to our channel. This is Manish and that is Jatin. Hello, what's up guys? So आज हम challenge video करने वाले हैं because we came to Manish's house. हमने सोचा let's just make one more video and I hope you guys enjoy this. I'm to enjoying. So इसमें basically मैंने questions इन दोनों को नहीं बताए हैं. I've just put in my own questions and I'm going to ask both of them, and both of them because are from the TV industry. It's going to be mostly related to TV world. So should we start? Yes. आप उस पे डाल दो. प्रोफेशनल नहीं है लड़का. प्रोफेशनल नहीं है. नहीं मैंने लाइट मोड पे डाल दिया. Okay. कोई भी embarrassing क्वेश्चन होगा तो मैं उसका आंसर नहीं देना सब. देना पड़ेगा. You बीवी guys बैठी है. have to बीवी पूछ answer. रही है. आंसर सब करने हैं दोनों को. अच्छा ठीक है, रेडी? कर सकते हैं, देख सकते हैं. नहीं, देख नहीं सकते. Okay. Have you ever been attracted to any opposite gender colleague while working on sets? जवाब मनीष ने. क्यों भाई? मैं क्यों? क्या है पहले ऐसा होता था कि कोई अच्छी लड़की दिखती थी, सब दोस्त बैठे होते थे तो उसको दिखा क्या तो मुद्दा ये होता था कि भाई वो लड़की सामने से आ रही है जा रही है फिर बताऊंगा मैं. हाँ. अब ऐसा हो गया है कि मैं शादीशुदा हूँ. मेरी लाइफ में अट्रैक्शन वर्ड अपने ने यार अट्रैक्टेड तो मतलब हाँ ना बताओ ना. अट्रैक्टेड टू द गर्ल और नो वो पहले भी हो सकता है ना. नो दिस गाय इज लाइंग. मतलब इतना झूठ. पहली बात अट्रैक्शन के लिए पूछा गया है तो अगर शादी के बाद में अट्रैक्शन तो हो ही सकती कि भाई लड़की अच्छी लगी. अगर खूबसूरत सी लड़की आई तो अट्रैक्ट तो हम हो ही सकते. बाकी आगे ना करना ना जाना वो अलग बात है. हाँ, अब मेरे बारे में तो हाँ आई गेट अट्रैक्टेड लॉट ऑफ टाइम. बहुत बार हुआ है ऐसा मुझसे. लेकिन काफी सालों से मतलब मैंने भी थोड़ा वो काबू में रखा हूँ. भगवान इसकी शादी जल्दी करवा दे. दुआ दे रहा है, बद्दुआ दे रहा है. हम ही क्यों फंसे रहे हैं. बस हमारी तो एक की जगह दूसरी भी है. तुम बहुत फास्ट निकल गए ना. चलो. Okay. Second question is, have you ever partied so long that you forgot your call time on sets? I haven't forgot. मैंने अपना कॉल टाइम कभी भूला नहीं हूँ. लेकिन ऐसा हुआ था कि एक बार मैं रात को पार्टी कर रहा था लेट नाइट तक. इट वॉज लाइक 3:34 हो गया था और सुबह को मेरी शूट थी फिल्म सिटी में. तो आई वोक अप अराउंड लाइक मेरा कॉल टाइम था कुछ 9 AM का और मैं उठा ही कुछ 8:50 को. और वो भी मतलब मुझे कॉल जाएगी बिकॉज हम लोग वो कॉल करते हैं ना शेड्यूलर. तो फोन किया, किधर हो मनीष सर? मैंने बोला क्या हुआ? तो आई वाज लाइक फुली ऐसा मतलब पूरा हाँ पूरा एकदम हैंग ओवर में उठा हूँ. क्या हुआ? बोलते हैं शूट पे आए नहीं. मतलब अरे वो पहला दिन और आखिरी दिन है जब मैं बिना नहाए सेट पर गया हूँ. हम लोग सब पार्टी कर रहे थे और शाम को जैसे हम बैंड्रा में थे तो मैसेज आया. तो मैसेज मैंने खोल के नहीं देखा, ऊपर से देखा मैंने और 6 लिखा हुआ. तो मैंने कहा भाई यार इसको पार्टी करेंगे. वही 6 PM का कॉल टाइम. अच्छा. हाँ. हम लोग ने बहुत सारी क्लब हॉपिंग्स की. 3-4 बज गए. अब जब बेड पे लेटने गए हम लोग 4-5 बजे करीब. तो मैंने कहा यार एक बार देख लेता हूँ मैसेजेस क्या है, व्हाट्सएप क्या देखा तो 6 AM का. और मेरी ऐसी हड्डी सेट पे जाके पूरे नाइट डोलते हुए हिलते डुलते पहुंच रहे हैं सेट पे. तो मेकअप दादा बोला कि मेकअप ऐसा करना कि दिखे नहीं. हाँ, और उसी दिन मुझसे जो भी वो सेम डे पे मेरा मेकअप पता कैसे होता मैं ऐसा. मेकअप वाले ने इतना मेकअप लगा दिया मेरे चेहरे पे कोई फर्क ही नहीं पड़े. सेम ही लग रहा हूँ मैं ऐसे. और लकीली मैं इतना किस्मत वाला था कि मेरा उस दिन सीन भी होने वाला था. फुल चाय चीज चल रहा है. मैंने बोला हाँ आके काम आएंगे. लाल चीज. Okay. Third one. One most awkward shoot that you have done. ऑकवर्ड शूट. Most awkward मतलब जिसमें सबसे ज्यादा awkward बहुत हो. अच्छी स्टोरी है. चलो. Start. मैं सोचता हूँ हाँ, तो मेरी स्टोरी ऐसी है कि मैं एक शूट कर रहा था बिंदास टीवी के लिए. उन्होंने एक नया चैनल और हंगामा बिंदास कुछ चैनल आया था बीच में, अभी पता नहीं है कि नहीं. तो आई वॉज प्लेइंग दिस नेगेटिव लीड और प्रॉपर मेन उसी के ऊपर पूरी स्टोरी थी. तो उसमें क्या था वो ये बंदा जो है वो पॉर्न बनाता था. मतलब वो लड़कियाँ पटाकर उनकी पॉर्न बनाकर वो डाल देता था ऑनलाइन. तो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट. तो अभी एक शॉट चल रहा था जहाँ पे देयर वाज अ गर्ल. शी वाज वेयरिंग अ ट्यूब टॉप एंड शी वाज जस्ट ऑपोजिट मी. एंड माय डायरेक्टर वाज अभिनव कश्यप, अनुराग कश्यप्स ब्रदर. तो वो उनका मैं फर्स्ट टाइम उनका शूट कर रहा हूँ. एंड ही इज लाइक कि
कुछ भी हो जाए, आंखों से आंखें, मतलब अगर आप लाइन बोल रहे हो तो आंखें यहाँ से वहाँ नहीं होनी चाहिए, आपको उस एक्टर को देख के ही करना है। अब मैं फर्स्ट टाइम मेरा वो एक्सपीरियंस, मैंने बोला ठीक है, तो मैं लड़की सामने खड़ी है और मैं उसको ऐसे करके लाइंस देख रहा हूँ दे रहा हूँ, और थोड़ा उसमें ऐसा था उसको थोड़ा फोर्स करना था लड़की, बिकॉज आई एम अ पॉर्न मेकर, तो मैं उसको ऐसे पटा रहा हूँ, तो वो शी नॉट रेडी टू किस I'm sorry I'm interrupting, but in that shoot I'm a porn maker बोल दिया, अभी next news आ जाने वाली है, मनीष नागदेव porn maker। अरे अपनी तो आती रहती है, टेंशन नहीं। ये अपन बहुत फेमस है। हाँ sorry guys। ऐसी लाइन बोल के इन लोगों ने डाल दिया मेरे बारे में, बहुत कुछ करो कमाओ, अभी हम भी कमाएंगे। तो ऐसा हुआ था, तो सामने वो लड़की खड़ी है और सामने अभी मैं उसको, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा वर्कआउट हो हमारे बीच में, तो थोड़ा ऐसा ऐसा कुछ हुआ और सडनली पूरे सेट के बीच में ऐसा देखते कि उसका जो ट्यूब टॉप है पूरा नीचे आ चुका है। No, God, please, no! और मैं सामने ऐसा खड़ा हूँ, मतलब मेरे पूरे सब रोंगटे वोंगटे सब खड़े और सब लोग ऐसे आसपास में सब साइड बेड पे, और डायरेक्टर भी शॉर्ट कट नहीं बोल रहा है, क्योंकि अभी तो क्या है उसको डाइजेस्ट करने में नहीं लगता ना कि अभी ऐसा कुछ हुआ है, लोगों ने समझा डायरेक्टर और मेरी फटी, मैंने कहा पता नहीं, मैं तो कुछ किया नहीं, मैं तो कुछ हुआ भी नहीं, बट द गर्ल वाज सो स्पोर्टी कि उसने ऐसा किया, बस चल नॉर्मल है सब कुछ, अच्छी बात है यार, दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद हाँ ऑकवर्ड ये हुआ कि उसके बाद मैं थोड़ा ऐसा हो गया कि मुझे थोड़ा ऐसा पूरा मेरा दिल है ना ऊपर नीचे हो गया, मैंने बोला ये क्या होने वाला है इस सेट पे बाबा, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। अट्रैक्शन उसी को बोलते हैं। वो अट्रैक्शन नहीं था भाई, वो शौक था लाइफ का। सो मैं राजस्थान में शूट कर रहा था कहीं पे, और सीरियल का नाम था दो सहेलियां आई थी, साक्षी तंदुल भी थे वहाँ पे, जो पार्वती बने थे कहानी कर रही थी। हाँ तो उसमें एक ऐसा सीन था कि दो बिरादरी होती है कुछ अलग अलग, एक लोअर कास्ट और एक अपर कास्ट की। हम लोग लोअर कास्ट वाले थे, तो अपर कास्ट वाले आते हैं, बहुत मारते हैं, क्योंकि मैं उनकी लड़की को, मतलब मेरा अफेयर टाइप कुछ ऐसा चल रहा था टाइप से। तो मेरे हाथ वाथ बांध दिए उन्होंने, और जीप के पीछे हाथ बांध दिया ऐसे, और जीप चले जा रही है। जीप जा रही है तो अब जीप जैसे ही स्टार्ट हुआ तो थोड़ी देर तो चली, फिर धोती खिसक गई नीचे। अच्छा मैं पूरे उसमें रिएक्शन दे रहा हूँ मैं, यार लग गई, खून निकल रहा है यहाँ वहाँ, पीछे से बोली सर धोती निकल रही है आपकी। अच्छा, तो ये कहानी एक्चुअली वैसी है, अगर इसकी जो को एक्टर होगी उससे ये क्वेश्चन पूछा गया तो वो इसके बारे में बता देगी। एक एक्टर था जैसे कि मैंने बताया था लड़की के बारे में, उसके बारे में उसकी धोती गिर गई थी। और सबसे बड़ी बात कि मैं पकड़ भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे हाथ तो वहाँ बंधे हुए हैं। मैं 13 महीना हो रहा हूँ कि कहीं से कुछ बच जाए, तो बड़ा एम्बैरेस हो गया था वहाँ पे। लेकिन मैं बॉक्सेस पहने हुए थे, अच्छा वो थोड़ा टाइट था, बच गए। आधी इज्जत गई, आधी इज्जत गई। इज्जत रह जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Have you ever lied and rescheduled your call on set? मैंने तो कभी नहीं किया। बहुत झूठ बोल रहा है, फुल सेफ प्ले में चल रहा है, बीवी बाजू में बैठी है, ऐसा एथिकल दिखा रहा है अपने आप को जिसे जानता ही नहीं हो रहा है। Correct. बचपन में जब मैं इसको मिलता था, ऐसा कोई क्लब नहीं होता जहाँ पे ये खड़ा नहीं होता था। मैं किसी क्लब में चला जाऊँ, पहले जतिन की एंट्री होती थी, फिर मैं जतिन कैसा है भाई। तो हो गई। वो बचपन की बात है, अब मैं बहुत ही एकदम सज्जन पुरुष की तरह सुशी लड़का बन चुका हूँ। पत्नी व्रता पति हूँ। किसी गुरु से मिले थे भाई, गुरु हम साथ में लेके चलते हैं। पूरे टाइम का गन ऐसी रहती है ऐसे। तेरी शादी नहीं हुई ना अभी, तेरी शादी होगी ना। अच्छा मेरे को, अच्छा मैं एंजॉय कर रहा हूँ भाई शादी। तू ज्यादा रहा कर हम लोगों के साथ। नहीं भाई, वरना मैं बोलूँ मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने ये भी नहीं किया है, मैंने वो भी नहीं किया है। अब तो मैंने अच्छा है, आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ। Enjoy your single days. अब कभी लोग बोलते हैं ना यार हमने वैसा किया, तो मैं सबसे यही बोल पाता हूँ, हाँ बचपन में मैंने ये किया। नहीं, पर तभी तो हुआ जब when used to party and all, जैसे कि when we were doing a show with करण पटेल, है ना, तो उस टाइम पे तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते थे, बहुत सारी चीजें होती थी, तो कुछ तो ऐसा हुआ कभी, ऐसा तू भी लेट गया हो, कभी ऐसा तो हो गया हो। ऐसा ही हुआ था एग्जैक्टली। मैं और करण हम लोग पार्टी कर रहे थे, और पार्टी करते करते सुबह के 6 बज गए। अच्छा। हम लोग जब घर के लिए निकले तो उसकी गाड़ी भी पंचर हो गई। हाँ। मैंने कहा पटेल से मेरा लगने वाली है सेट पे जाके आज। पटेल ने लगाया फोन, कितने का कॉल टाइम है हमारा सर? 10 हम 2 बजे अच्छा, शेड्यूल आजकल इससे ही पूछना चाहिए। तो इसको क्वेश्चन ऐसे पूछना कि कभी तुमने किसी और से कॉल टाइम चेंज करवाया है, ऐसा पूछो इससे। Correct. तो मैंने झूठ बोलकर, मेरे को एक्चुअली झूठ नहीं बोला है मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कॉल टाइम चेंज करवाया है,
पर ऑनेस्टली मैंने बोला कि देखो कि मैं कल रात को पार्टी कर रहा था और बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर जब मैं टाइम पे आ जाऊँगा, तो प्लीज़ अगर हो सकता है तो आप लोग लेट अगर वो कर सकते हो। तो उन्होंने कितनी बार किया भी और कितनी बार ऐसा हुआ कि सुना दिया कि भाई सर आप बहुत लेट आ रहे हो, आजकल जल्दी आ जाओ। यार आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। व्हेन आई यूज्ड टू डू माय जॉब तो मैं तो भयंकर झूठ बोलती थी अपने बॉस से ऑल द टाइम। नहीं बॉस में क्या होता है, थोड़ा वो एथिक्स होता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अलग हो जाता है। हम लोग यहाँ पे गालियाँ पड़ती है सीधा। और जब अगर आप नॉन ना हो तो बहुत गालियाँ पड़ती है। अभी तो नहीं पड़ती है, अभी तो थोड़ा ऐसा लगता है कि चलो ठीक है भाई यार। रिप्लेसमेंट का नोटिस आ गया कि आप एक काम करो, आप घूमो करो। मैं तो आई रिमेंबर आई यूज्ड टू वर्क इन बॉम्बे विद संपूर्ण मीडिया, और वो जो मेरे बॉस थे ही अंडरस्टूड व्हेन आई वाज गोना लाइव। हाँ. एक बार आई मैसेज हिम लाइक सर मम्मा इज नॉट वेल, आई हैव टू गो टू बिलासपुर फॉर 5 days. He messages in the mail okay, then he calls, he's like नीचे आओ। I went to his office, he's like कहाँ जा रहे हो? आज like बैंकॉक। He's like मुझे पता था ऑफिशियल मेल में, मैंने इसलिए ओके बोल दिया। मैंने कहा इन लोग मेल से बातें करते हैं, हम लोग सीधा हेलो। Okay. One experience with the most difficult actor and how you guys tackled it. You can name the actor. If you are not comfortable, don't name. ऑकवर्ड सिचुएशन तो क्या रही यार, मतलब हम लोग क्या होता ना एक ऐसा Awkward नहीं बाबा, most difficult situation. डिफिकल्ट सिचुएशन। difficult situation, most difficult situation. ये तो को एक्टर ना, ये तो को एक्टर। हम गर्ल्स को तो कितना होता है यार, ये Actually क्या गॉसिप वो गॉसिप। मेरी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन मेरे से नहीं, जिन्होंने सामने मेरे साथ से काम किया है उनको पूछना चाहिए कि उनसे पूछना चाहिए। वो लोग बहुत अच्छे अच्छे जवाब देंगे। मनीष बोलते हैं मैंने तो सबसे पहले आंसर दिया था ना, वही मेरे लिए ऑकवर्ड था कि वो जब तो ये awkward वाला अरे क्वेश्चन ही वो नहीं awkward है। है ही नहीं, this is ये most difficult। difficult। इनके घुस गया है अभी awkward word। डिफिकल्ट सिचुएशन। डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब ऐसे एक्ट्रेसेस एंड एक्टर्स होते हैं ना जिनमें बहुत एयर होता है, यू आर जस्ट नॉट कंफर्टेबल अराउंड देम, ऐसा कुछ। हाँ ऐसे बातें निकलवानी मुझे आती है, गर्ल पावर। तो अरे बहुत अच्छी स्टोरी बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो हुआ ये था कि मैं पिछले 2 साल पहले मैं बिग बॉस में गया था। तो मेरे सामने मेरे जो जिनको मैं बचपन से द हीरो ऑफ माई लाइफ, जिनको देख के बड़ा हुआ हूँ, जिनको देख के डांस सीखा, जिनको देख के जो भी मतलब होता है, आप किसी को देख के सकते हो अरे भाई मिल जाए दिख जाए। तो मैं सलमान भाई से तो बहुत बार पहले भी मिला हुआ हूँ, लेकिन वो दिन फर्स्ट ऐसा टाइम हुआ था जब मैं स्टेज उनके साथ में शेयर कर रहा था। वो आपकी अदालत है वकालत, कुछ वकील वो सब करते हैं वो लोग। तो वहाँ पे मैं अंदर घुसा और वो सलमान सर सामने खड़े हुए हैं, और वो जब मेरे सामने है और जितने वो कूलली इतनी मस्ती करके मुझसे बातें कर रहे थे, जितना वो कूल दिख रहे थे उतने मेरे यहाँ से पसीने छूट रहे थे अंदर अंदर। मतलब वो मेरे इतना डिफिकल्ट था कि मेरे जो मुझे उन्होंने आके पीछे से बोला, वो दिखाया नहीं शो में, पीछे जाके ऐसे बोलते बड़े जज्बाती हो, बड़े जज्बाती। क्योंकि मेरे जो फीलिंग्स है ना वो मेरे सर आई लव यू ऐसा रहिए, ऐसा वो आराम कर ले यार। तो वो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए एक्चुअली। मैंने उनको मतलब जब मैं वैनिटी में बैठा हुआ था तब ऐसा हुआ था कि मैं उनसे बात करने के लिए, उनको देखने के लिए, मतलब उनसे शेयर करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था कि भाई साहब सलमान भाई हैं, लाइन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, फंबल नहीं मारना है, कुछ नहीं करना है, ध्यान देना है। लकीली अच्छा तो स्ट्रीट नहीं मिली थी, जो बोला अपने खुद को बोलना वही बोलना है, है। वरना उस दिन स्क्रिप्ट मिल गई होती ना तो सलमान भाई कम से कम 5-6 महीने यहीं पे लग गए होते मेरे साथ में। But it's so nice यार, as actors आप लोग you guys are few of those जो बता देते हैं, नहीं तो एक्टर्स में इतना एयर होता है, हाँ तो क्या हुआ सलमान ही तो था टाइप। It's so nice ऐसा यार। कौन बोलता है? मैंने अरे तो सुना भाई है, बहुत सलमान एक्टर्स होते हैं जो मतलब जिन्होंने एक शो किया होता है और उनको लगता है हम शाहरुख हाँ, खान बन ऐसे गए। वो शाहरुख खान होते हैं ना, खुद लाइफ में ही होते हैं, वो बचपन से पहले ही ऐसे हाँ, होते हैं। correct। उनकी माँ बोलती तू शाहरुख नहीं है, बोले नहीं मैं शाहरुख हूँ, मैं हूँ, करेक्ट। फाड़ दूंगा, चीर दूंगा। अभी थोड़ा वैसा कम हो गया है, मतलब क्या है, हम लोग शायद एज के संग भी एक्सपीरियंस आता है उस चीज़ों का, बहुत काम कंपोज हो जाता है। जैसे मेरी भी सेट पे सब लोग बोलते हैं आप अपने काम से मतलब रखते हो, आप काम करो। नहीं यार, क्या पहले बहुत मस्ती करते थे हम लोग। यार बट जतिन वो तो आई थिंक सबकी लाइफ में ऐसा होता है, हमारी लाइफ में भी हुआ है। जब भी आप एक फेज होता है, आप जब भी टीनेजर होते हो, हमारे मम्मी बोलते हैं ये मत करो मत करो, बोलते अरे जाओ ना मम्मी, क्या बोले पापा जाओ ना। अब हमको लगता है वो सही बोलते थे, वो सही बोलते थे। तो वो आपको एक्चुअली हर जो जनरेशन जो होते हैं वो अपने आप के ऊपर एक्सपीरियंस करने के बाद ही, उससे सीख लेने के बाद ही समझते हैं। तो आप लोग जो करना करते रहो। फिर भी अगर आप नहीं समझे तो भी आती है। तो बीवी आती है, इसलिए मैंने अपनी लाइफ में आने ही नहीं दी अब तक, कि मेरी लाइफ एकदम मस्त चलती मैं रहे। तो प्रे करूंगा और वैष्णो देवी में दर्शन मतलब प्रसाद चढ़ाऊंगा जिस दिन की शादी हो।
कि आपकी भी लगेगी ना, हमारी अकेले की क्यों लगे? तो इतना सुखी हर किसी को नहीं होना चाहिए। कैसे लोग हैं ये इतना लोग? अच्छा घर है, आराम से अकेला सोता है, मतलब ये सब नहीं यार। जलता है मजनू साला। अरे एक्चुअली यू नो व्हाट, आई थिंक वी शुड आल्सो डू वन वीडियो जिसमें वी शुड डू मैरिड वर्सेस सिंगल। व्हाट डू यू गाइस थिंक? जज्बात निकल के आए। ये अंदर जज्बात। ये अच्छी चीज है, आज मैं लड़ूंगा इससे। So put it in the comment box if you want Manish to make that video with us. और हाँ, मेरा ब्लॉग भी आने वाला है इसी के ऊपर, और मेरे चैनल पे आप आइए, प्लीज सब्सक्राइब करना। जो भी इन दोनों के फैंस हैं, मैं भी इतना बुरा नहीं हूँ, आओ जरा मुझे आजमाओ, मैंने थोड़ा तो हंसाया होगा आप लोगों को। राइट। Okay, so these are the questions. I hope you guys enjoyed our vlog, and if there's anything else that you want us to make or you want them to make individually, please put it in the comment box, and please subscribe to his channel and ours. And until we see you guys again, we love you. So much English together. I also know English. See you there.